मैं चर्चा करने वाला हूं इस घटना को लेकर जो कोलकाता में हुआ, जिसे पूरा ही देश शर्मसार हुआ। और ये इसी का विश्लेषण करूंगा जो कोलकाता में घटना हुई है। इस पे मैंने इस तरह की घटना पे मैंने बहुत बार विश्लेषण किया भी है। चिपक कर देखिएगा, वीडियो कर शेयर कीजिएगा ताकि हौसला मिलता रहे और इस तरह से आवाज उठाता रहूं। क्योंकि जो घटना घटी है वो सिर्फ कोलकाता ही शर्मसार नहीं हुआ है, पश्चिम बंगाल शर्मसार नहीं हुआ है, पूरा देश शर्मसार हुआ है। हमारा समाज शर्मसार हुआ है, जिस समाज में हम रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तमाम चीजों को लेकर। चिपक कर देखिएगा, वीडियोस को जमकर शेयर कर दीजिएगा, हौसला मिलता रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल कोलकाता की घटना ने पूरे भारत को झकझोर कर दिया। पश्चिम बंगाल कोलकाता को ही नहीं, पूरे भारत को झकझोर कर दिया। और ये पहली घटना नहीं घटी है, देश में न जाने अनगिनत घटना घटती जा रही है। और उस पे सिर्फ यही होता है कि कैंडल मार्च करो, प्रोटेस्ट करो, और वो उसको ब्लेम करे, हम उसको ब्लेम करेंगे, हम इसको ब्लेम करेंगे, हम उसको ब्लेम करेंगे, हम इसको ब्लेम करेंगे, और उसके बाद मामला शांत। तब तक अगला कोई घटना घट जाता है। अब वो अखबार में, न्यूज़पेपर में, तमाम जगहों पे नहीं आता है। लेकिन जो मेरा विश्लेषण है उन तमाम नेताओं के लिए जो इस देश में राजनीतिक करते हैं, अपनी राजनीतिक रोटी चलाते हैं, सेकते हैं, कि आप राजनीति खूब कीजिए, जमकर कीजिए, लेकिन जब मामला महिला सुरक्षा का हो तो सुर में सुर मिला दीजिए। जब मामला महिला सुरक्षा को लेकर आए तो एक साथ कंधे से कंधे मिला के चलिए। न जाने मैंने कितने सारे वीडियोस में कहे हैं कि जब महिला सुरक्षा को लेकर बात आती है तो उस समय कंधे से कंधे मिलाकर चलिए और एक साथ एक स्वर में उस घटना का निंदा कीजिए। चश्मा देखकर, मुंह देखकर, पार्टियों का झंडा देखकर, राजनेताओं का मुंह देखकर स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। वो चाहे मैं किसी के लिए बोल रहा हूं, कि आप उन तमाम नेताओं से विनती है कि आप लोग एक ऐसा कानून पे काम करना शुरू कीजिए कि जिससे वो कांड करने से पहले, वो घटना करने से पहले रूह कांप जाए। लेकिन ये सब चीजें कब होगी? आज कोलकाता की घटना हुआ है, न जाने कितने अभी घटना घट चुकी होगी इस देश में, वो चर्चा में नहीं है। लेकिन राजनीतिक रोटियां सेकना बंद होना चाहिए। मैं एग्जाम्पल सेट करूंगा कि इस देश में ऐसे कितने सारे नेता हैं, और वो हर दल में है, कि जब मेरे सरकार पे होए तो मुंह बंद कर लो, जब उस सरकार पे आए तो सवाल खड़ा करना शुरू कर दो, जब मेरे पार्टी का नेता कोई फंसे तो चुपचाप हो जाओ, जब उस पार्टी का फंसे तो फिर अपना राजनीतिक चमकाना शुरू कर दो। नहीं, मामला जब महिला सुरक्षा को लेकर हो, वो चाहे किसी राज्य की महिला हो, किसी जाति की, किसी भी धर्म की, कहीं की भी हो, उसकी सुरक्षा देश के हर राज्य सरकार की होनी चाहिए। क्योंकि ये घटना सिर्फ कोलकाता की नहीं, पूरे देश की है। और इस तरह की घटना न जाने डेली कितने, प्रतिदिन कितने सामने आते हैं और कितने नहीं भी आते हैं। और जो खूंखार भेड़िए हैं वो सरेआम घूमते हैं। अब आते हैं राजनीतिक पे, कि राजनीतिक कैसे की जा रही है।
और कैसे इस घटना को लेकर नरेंद्र मोदी को घेरा जा रहा है। हालांकि मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं और ना ही करने के लिए यहां बैठा हुआ हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं उन तमाम नेताओं को कि अगर आपके पार्टी का कार्यकर्ता भी कुकर्म में पाया जाए या किसी कांड में पाया जाए तो जमकर विरोध होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट जांच होनी चाहिए, ताकि जनता जनार्दन को लगे कि आप दोगला रवैया नहीं कर रहे हैं। ये नहीं कि आदित्यनाथ योगी के राज्य में कुछ हुआ है तो पूरा जमकर मीडिया चलाएगी, खूब हो हल्ला होगा, क्योंकि आदित्यनाथ योगी भगवा पार्टी के हैं, बीजेपी के पार्टी के हैं, तो इनको खूब कोसना है। आज जब कांग्रेस की बात आ जाए तो मुंह बंद कर लो, जब किसी और पार्टी की बात आए तो मुंह बंद कर लो। दरअसल मैं बात कर रहा हूं संजय सिंह की, राज्यसभा के सांसद हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। कोलकाता की घटना को लेकर वहां की प्रशासन को उन्होंने तो हल्के शब्दों में घेरा है, हल्के शब्दों से नवाजा है, लेकिन सारी ठीकरा, सारी चीजें केंद्र सरकार पे फोड़ दिया है। दरअसल पहले संजय सिंह की बात कहता हूं, उसके बाद फिर और चर्चा करूंगा, चिपक कर देखते रहिएगा। संजय सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी केवल कार्रवाई करने और कानून बनाने की बात करते हैं। जब कानून बनाना केंद्र में बैठी उनकी सरकार का काम है तो कोलकाता की घटना बेहद दर्दनाक, पीड़ादायक है। यह सोचकर रूह कांप जाती है कि उस बच्ची को कितनी तकलीफ हुई होगी। अभी सीबीआई मामले की जांच कर रही है। इन्होंने ठिकरा नरेंद्र मोदी को फोड़ दिया, लेकिन यही पार्टी और यही नेता जब उत्तर प्रदेश की घटना पे अपनी सोच रखते हैं तो कुछ और ही शब्द हो जाते हैं, कुछ और ही स्टेटमेंट निकलते हैं, कुछ और ही बयान दिए जाते हैं, क्योंकि वहां पे आदित्यनाथ योगी हैं और जो फिलहाल जो कोलकाता में घटना घटी है वहां पे ममता बनर्जी है। तो ममता बनर्जी, इनके गठबंधन है, तो शब्दों को तौल के चुन के डाला गया है और कैसे भी घेर के नरेंद्र मोदी पे डाल दिया गया कि नरेंद्र मोदी ही जिम्मेवार है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मामले में इनके शब्द कैसे बदल जाते हैं, जरा ये पेश करता हूं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद एक घटना पे इन्होंने बोला था कि यूपी के प्रभारी भी हैं, एक महिला के साथ सुल्तानपुर में घटना घटी थी, उस पे इन्होंने कहा था कि यूपी में अखबार ऐसी घटनाओं से भरे पड़े हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन कुंभकर्ण की मुद्रा में है। वहीं पे सोशल मीडिया पे वायरल हुई हमीरपुर जिले की एक घटना को लेकर आप के सांसद सरकार पे हमला बोल रहे थे। बताइए, मामला जब उत्तर प्रदेश का हो तो सरकार और प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सो रही है, मुद्रा में है, ये है वो है, लेकिन कोलकाता की घटना पे सीधा घुमा दिया। मैं फिर से बोल रहा हूं कि मैं ब्लेम की राजनीति के लिए नहीं आया और ना ही बोलने आया हूं। किसी भी राज्य में किसी भी जाति धर्म की महिला हो, बेटी हो, उसका सम्मान होना चाहिए। उसके साथ ऐसी घटना ना घटे, उसके लिए हर दल को एक टेबल पे एक साथ आना होगा, ताकि ये जो घटना घट रही है, जो समाज को झकझोर रहा है, जो देश को झकझोर रहा है, ये बंद होना चाहिए। और वो मैं हर पार्टी के नेताओं को कहता हूं कि जब मामला महिला सुरक्षा को लेकर हो तो शब्दों को तौल कर बोलना चाहिए।
ये नहीं कि मेरे दल का है तो थोड़ा शब्दों को घुमा देते हैं, ये मेरा दल का नहीं है तो जमकर हमला बोलते हैं, तोप गोले फेंकते हैं। यही तो संजय सिंह कर रहे हैं कि आदित्यनाथ योगी की सरकार पे जमकर हमला बोला, लेकिन मायावती ममता बनर्जी के राज्य पे और उनके सरकार पे शब्दों को तौल के बोला है। आप इन तमाम चीजों को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट, लवीज।